अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.24। साथ में आप क्या है कमेंट करते रहा करें ताकि मुझे पता चले क्या जो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ ये बेकार जा रही है या मैं आपको समझाने में क्या है सक्सीड हो रहा हूँ, सक्सेसफुल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, प्रॉब्लम 4.24 में हमने क्या है, यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 4.121 डिटरमाइन आर सी if RE for a voltage divider bias configuration having Q point ICQ is equal to 5 milliampere and VCEQ is equal to 8 volt। ठीक है, ये हमें डाटा दिया गया है, यूज VCC 24 वोल्ट एंड RC इज इक्वल टू 3RE। ये हमने क्या है वोल्टेज डिवाइडर 22 की एक फिगर बनानी है, सपोज करना है, उसमें VCC 24 वोल्ट लेना है, RC को 3RE लेना है और इस फिगर 4.121 को यूज़ करना है, वहाँ पे ICQ की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और VCEQ की दी गई है वैल्यू, तो वहाँ से हम क्यों कैलकुलेट करेंगे और बाकी पार्ट्स में जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये इसी तरह हम क्या है कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी बुक पे ये चीज़ इसी तरह क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक डॉट लगा दिया है फिगर 4.121 पे, जो हमें मुझे वैल्यू दी गई थी ICQ इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर एंड VC इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो मैंने इस पॉइंट पे एक डॉट लगा दिया है और अगर इस पॉइंट में इस डॉट के ये देखें हमारे पास जो ये 40 माइक्रो एम्पेयर है, ये IBQ की वैल्यू है। ठीक है, तो IBQ की इस लाइन पे 40 है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस डॉट पे हमारे पास क्या है 39 आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है और इसके साथ साथ मैंने वोल्टेज डिवाइडर बाय नेटवर्क भी सपोज कर लिया है कि ये मेरे पास क्या है वोल्टेज डिवाइडर बाय नेटवर्क है जिसमें VCC 24 वोल्ट दिया गया है, RC 3RE के इक्वल है एंड RE तो RE ही लिखना है, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये देखें पार्ट ए में फाइंड RC। ठीक है, RC फाइंड करना है, RC और RE ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इस फिगर को देखते हुए। इस फिगर को देखते हुए सबसे पहले हम क्या है इस लूप को सॉल्व कर लेते हैं। VCC, अब RC की जगह मैं क्या लिखूंगा, RC की जगह मैं 3RE लिखूंगा। ठीक है, एंड IC इंटू RE। ठीक है, अब IC दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है और उसको मैंने लिख दिया 3RE प्लस RE माइनस VCEQ इज इक्वल टू 0। सेम, कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है, इसी लूप को सिंपली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने ये टोटल बन जाएगा 4RE। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये आएगा 4RE इंटू ICQ। अब ICQ को मैं क्या है इन वैल्यूज़ VCC माइनस VCQ पे डिवाइड कर दिया है एंड नेक्स्ट मैं इस 4 को भी इधर डिवाइड कर देता हूं तो RE की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सिंपली VCC 24 वोल्ट दिया गया है, VCEQ हमें दिया गया 8 वोल्ट एंड 4 इंटू ICQ दिया गया है 5 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से 0.8 किलो ओम RE की वैल्यू आ जाएगी एंड अगर मैं RC फाइंड करना चाहूँ तो वो 3RE के इक्वल है, जो बनेगा 3 इंटू 0.8 किलो ओम 2.4 किलो ओम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बी पार्ट में हमने सॉल्व करना है VE के लिए, फिर VB के लिए, फिर R2 फाइंड करना है अगर R1 की ये वैल्यू हो। ठीक है, और अज्यूमिंग दैट ये हमने अज्यूम कर लेना कि बीटा RE इज़ ग्रेटर देन 10R2 है। अगर ये हमारे पास ग्रेटर हो तो हम अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करते हैं, तो इस R2 फाइंड करने के लिए हम अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करेंगे एंड कैलकुलेट बीटा एट Q पॉइंट और देन लास्ट पे उनको टेस्ट करना है कि इक्वेशन 4.33 सेटिस्फाई है या नहीं। अब बी पार्ट में हमने VE फाइंड करना है, तो हमें पता है VE इज इक्वल टू IERE होता है और इमीटर करंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट होता है, तो मैं यहाँ पे कलेक्टर करंट वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा एंड यहाँ से हमारे पास VE की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट। ठीक है, सी पार्ट में हमने VB फाइंड करना है, VB फाइंड करेंगे VBE इज इक्वल टू VB माइनस VE, यहाँ से VB कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आएगा 4.7 वोल्ट एंड डी पार्ट में हमने क्या है ये सपोज करना है कि बीटा RE इज ग्रेटर देन 10R2 है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर हो तो हम क्या है
अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेट मेथड में हमारे पास वी बी इज इक्वल टू वी सी सी R2 ओवर R1 प्लस R2 होता है, लेकिन हमने क्या है R2 कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिवाइड वाली चीज़ है मैं इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये बनेगा वी बी R1 प्लस वी बी R2 इज इक्वल टू वी सी सी R2। अब R2 वाली जो टर्म्स है मैं उनको एक साइड पे ले आता हूँ, तो वी बी R1 इज इक्वल टू, और इसमें से मैं R2 कॉमन भी ले लेता हूँ, तो वी सी सी माइनस वी बी आ जाएगा। ठीक है, अब R2 को मैंने एक साइड पे रखना है और बाकी इसको क्या है दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूंगा, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा वी बी R1 ओवर वी सी सी माइनस वी बी। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैं ये देखें ऊपर वोल्टेज और नीचे भी यूनिट वोल्टेज होगा, वोल्टेज का वोल्टेज से यूनिट कैंसिल और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ से सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास R2 की वैल्यू आएगी 5.84 किलो ओम। ठीक हो गया, अब ई पार्ट में हमने बीटा फाइंड करना है एट क्यूसेंट पॉइंट। एट क्यूसेंट पॉइंट आई सी क्यू तो ऑलरेडी उसने बता दिया है, आई बी क्यू मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, वो डॉट लगा करके अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या है 39 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है। सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 128.2 आ जाएगा। ठीक है, बीटा का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशो है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, टू करंट, ठीक है चार्जेस सॉरी, ये करंट की रेशो है। नाउ टेस्टिंग इक्वेशन 4.33 इक्वेशन हमारे पास है बीटा आर ई इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 10R2। अब बीटा भी हमने फाइंड कर लिया है, आर ई भी फाइंड कर लिया है, R2 भी फाइंड कर लिया है, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन देखेंगे तो हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं होती। तो हमने ये बताना था क्या हमारी अजम्पशन जो डी पार्ट में है वो करेक्ट है या नहीं है, तो हमारे पास क्या है जो अजम्पशन है वो करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम अप्रॉक्सीमेट मेथड यूज़ नहीं करते बल्कि एग्जैक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।